पाकिस्तान के खिलाफ बलूचियों का ऑपरेशन हैरो पीएलए विद्रोहियों ने पाकिस्तान सेना पर 71 हमलों की जिम्मेदारी ली है। इन क्षेत्रों में बलूचिस्तान के द्वारा ये अटैक किया गया। पाकिस्तान में ये स्थिति जो चल रही है वर्तमान में उसके लिए सही नहीं है। ऐसा ना हो कि एक दिन आपको सुनना पड़े पाकिस्तान बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहा है। बीएलए लगातार जो है कोशिश कर रहा है। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। अभी भारत का ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के ऊपर चलाया गया था और पाकिस्तान इस ऑपरेशन सिंदूर को नहीं झेल पाया था। अब फिर पाकिस्तान के ऊपर एक ऑपरेशन हैरो पाकिस्तान के ही एक प्रांत है बलूचिस्तान, उसने चला दिया है और पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट किया जा रहा है और इसमें तबाही का मंजर पाकिस्तान अब देखने वाला है, क्योंकि जो बलूचिस्तान क्षेत्र वाले लोग हैं उन्होंने सोच लिया है कि पाकिस्तान को हम बर्बाद करके रहेंगे। क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा? क्या पाकिस्तान के दो भाग हो गए? पाकिस्तान में सब कुछ सही नहीं चल रहा है? पाकिस्तान कैसी कंडीशन झेल रहा है इस समय? वर्तमान में क्या स्थिति है पाकिस्तान की, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। क्योंकि भारत से उसने पंगा तो ले लिया, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि उसके यहां पर इतना खौफनाक मंजर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के खुद स्वयं दो भाग हो चुके हैं। जानेंगे ऑपरेशन हैरो के बारे में इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्यारे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप सभी प्यारे भाइयों को करना है। तो भाई ऑपरेशन सिंदूर भारत के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर चलाया गया और जिसमें पाकिस्तान को हमने बुरी तरह से हराया था। अब इस समय बहुत ज्यादा चर्चाओं में ऑपरेशन हैरो जो बीएलए के द्वारा चलाया जा रहा है पाकिस्तान सेना के खिलाफ, और इस समय न्यूज में यही चर्चा का विषय बने हुए कि जो बलूचिस्तान है उसने ऑपरेशन हैरो पाकिस्तान के ऊपर चला दिया है। देखो हम बात कर लेते हैं एक मैप के माध्यम से, मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि जो पाकिस्तान है इसको दो भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, मतलब दो ही भागों में है, ये समझो आप ही। जैसे ये तो आपका पाकिस्तान लाहौर इस्लामाबाद ये मुख्य पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, और ये बलूचिस्तान वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर विकास नहीं होता है। पाकिस्तान के लोग यहाँ पर नहीं देख पाते हैं उनको। जो लाहौर में बैठे हुए लोग हैं, जो इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग हैं, जो यहाँ से पूरे देश को चलाने का काम करते हैं, लेकिन वो बलूचिस्तान की ओर थोड़ा भी ध्यान नहीं देते हैं। इस कारण जो है बलूचिस्तान के लोग नाराज हैं। लेकिन मिनरल्स की दृष्टि से हम देखें, खनिज बहुत ज्यादा बलूचिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान का जो गुजर बसर चलती है वो बलूचिस्तान क्षेत्र से ही चलती है। अब बलूचिस्तान ने सोच लिया है कि हम पाकिस्तान से अलग होकर एक अपना देश बनाना चाहते हैं, और एक अलग देश बनाएंगे तो अब हम अपने यहाँ पर जो है अच्छे से विकास कर सकते हैं। इसको लेकर जो है बलूचिस्तान काफी समय से जो है संघर्ष करता आ रहा है पाकिस्तान के साथ, और अब ऑपरेशन हैरो बलूचिस्तान ने जो है स्टार्ट कर दिया है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के खिलाफ बलूचियों का ऑपरेशन हैरो बीएलए विद्रोहियों ने पाकिस्तान सेना पर 71 हमलों की जिम्मेदारी ली है। मतलब लगातार यहाँ की जो सेना है पाकिस्तान के, उसके सैनिकों को मारने का काम कर रहा है बीएलए। ठीक है, और अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना ही होगा ट्रेन हाईजैक कर ली थी, ट्रेन को अपने कब्जे में कर लिया था। फिर उसके बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ चलाया था तो उस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही सेना के कई जवानों को बीएलए के लोगों ने मार दिया था। बलूचिस्तान आर्मी ने जो है उनको मार दिया था। अब इसके बाद सामने से जो है ये स्टार्ट कर दिया है बीएलए के द्वारा ऑपरेशन हैरो। अब पाकिस्तान इस समय बहुत ज्यादा मुसीबत में, और भाई इसको मुसीबत में देख के अच्छा भी लगता है, क्योंकि ये आतंकवाद को पनाह देता है, अपने यहाँ पर आतंकवाद को बढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं जो है इसके साथ यही होना चाहिए। चर्चा में क्यों है? पाकिस्तान की मुसीबत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए ने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ ऑपरेशन हैरो शुरू किया है। बीएलए ने इसके तहत पिछले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 51 से अधिक स्थानों पर 71 कोऑर्डिनेटेड हमलों की जिम्मेदारी ली है। मतलब 51 से ज्यादा स्थानों पर जो है पाकिस्तान के अंदर बीएलए ने हमला कर दिया। 51 से ज्यादा स्थान है। ठीक है, पाकिस्तान तबाही का मंजर अब यहां पर शुरू हो गया है, क्योंकि उधर भारत खड़ा है, इधर बलूचिस्तान खड़ा है, उधर अफगानिस्तान इसके खिलाफ ही रहता है। अब बस पाकिस्तान जो है ये सोच रहा है कि किसी भी तरीके से इन सभी चीजों से निकल पाएगा, लेकिन वो नहीं निकल पाएगा। तब तक वहां पर आतंकवाद रहेगा, क्योंकि आतंकवाद को ये पनाह देता है, और बलूचिस्तान के जो लोग हैं इसका काफी विरोध भी करते हैं, क्योंकि वहां पर विकास बिल्कुल नहीं करता है पाकिस्तान। बीएलए ने इस ऑपरेशन के तहत प्रमुख हमले जैसे केच, पुंजगुर, मस्तूंग, क्वेटा, जुमरान, तोलांगी और कुलूकी, नुश्की इलाकों में किए हैं। देखो आप देख सकते हो पूरा मैप है यहाँ पर। ठीक है, इन क्षेत्रों में बलूचिस्तान के द्वारा ये अटैक किया गया, बीएलए के द्वारा अटैक किया गया, और पूरी तरह से यहाँ पर तहस नहस करने का काम बीएलए ने कर दिया। बीएलए ने
केवल पाकिस्तान सेना और खुफिया साइटों को निशाना बनाया, बल्कि स्थानीय पुलिस स्टेशनों, खनिज ढोने वाले वाहनों और प्रमुख हाईवों के साथ बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया। मतलब आम जनता को भी इसके द्वारा निशाना बनाया। आप देख सकते हो एक फोटो के माध्यम से, ठीक है। ये जो बस हैं सभी रोक ली हैं बलूचिस्तान ने, और किस तरीके से यहाँ पर धमाके के बाद आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा किस तरीके का था। तो एक पिक्चर से ही आप समझ सकते हो, एक फोटो से ही आप समझ सकते हो कि क्या स्थिति पाकिस्तान की अब चल रही है वर्तमान में। इसमें कहा गया है कि समूह ने पाकिस्तान सैनिकों को टारगेट बनाकर उनकी हत्याओं और सुरक्षा चौकियों पर कब्जा करने के लिए घात लगाकर हमला करने की कोशिश की है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्यारे भाई पाकिस्तान में ये स्थिति जो चल रही है वर्तमान में उसके लिए सही नहीं है। ऐसा ना हो कि एक दिन आपको सुनना पड़े पाकिस्तान था, क्योंकि अंदर से कलह है। और दूसरा जो बीएलए भारत से सपोर्ट मांग रहा है, ठीक है, पूरी दुनिया से सपोर्ट मांग रहा है कि भाई हमारे मदद करे पूरी दुनिया, हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, ठीक है। और अब पाकिस्तान पता है क्या बोलता है, पाकिस्तान ये बोलता है कि हम बीएलए को सपोर्ट कर रहे हैं, हम इनको पैसा दे रहे हैं, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर खनिज इतने ज़्यादा हैं। क्योंकि पाकिस्तान की जो रोजी रोटी है ना वो यहीं से चलती है, बलूचिस्तान से। यहीं पर जो है इनवाइट करता है चाइना को कि चाइना आए यहाँ पर जो है खनिज जितने भी है उनको निकाले, और खनिज बेचने का काम भी पाकिस्तान यहीं के क्षेत्र से कर देता है, पहले ही दे देता है ठेका और पैसा ले लेता है यहाँ के क्षेत्र को बेचने के लिए। तो ऐसे काम पाकिस्तान करता है। इससे जो बलूचिस्तान है वो बहुत ज़्यादा नाराज होता है कि भाई वहाँ पर ना तो विकास करते हैं, ना सरकार वहाँ की ओर देखती है, उसके बाद हमें ही जो है हमारे ऊपर जो है इस तरीके की यातनाएं करती है वहाँ की आर्मी। और क्षेत्रीय बदलाव की चेतावनी देते हुए बीएलए ने घोषणा की है दक्षिण एशिया में नया ऑर्डर शक्ति क्रम तैयार होने को रोका नहीं जा सकता। उसने आगाह किया है कि पाकिस्तान की आतंक संबंधी गतिविधियों के प्रति जारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी सहिष्णुता क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अस्थिरता में योगदान नहीं देगा। मतलब सीधा सीधा इनका ये कहना है कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद को बढ़ाता है, और आतंकवाद के कारण कोई भी इसका देश साथ नहीं दे रहा है, ठीक है। चाहे किसी भी देश के पास चला जाए लेकिन इसका साथ कोई देने वाला नहीं है। ये बात जो है ये बीएलए के द्वारा की गई है। अब बीएलए ने कहा अगर पाकिस्तान को बर्दाश्त किया जाता है तो उसका अस्तित्व ही पूरी दुनिया की बर्बादी का कारण बन सकता है। उसने कहा कि पाकिस्तान लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद जैसे राज्य प्रायोजित आतंकवादी समूहों के उदय का केंद्र रहा है। मतलब सीधा सीधा इनका ये कहना है कि जितने भी आतंकी संगठन है जो पूरी दुनिया में आतंकी हमला करते हैं, इनका सभी का कनेक्शन जो है पाकिस्तान से होता है। पाकिस्तान में ही इनको पनाह मिलती है, पाकिस्तान के अंदर ही इनको जो भी इनके घर हैं और जो मदरसे हैं पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पर ये अपने आदमियों को ट्रेनिंग देते हैं, ये जो संगठन है आतंकवादी संगठन, और फिर पूरी दुनिया में दहशत का कायम करने के लिए काम करते हैं। जैसे भारत के अंदर पहलगाम में 22 अप्रैल को निर्दोष भारतीयों को मार दिया गया उनका धर्म पूछकर। तो ये इन सभी संगठनों के ने ही ये काम किया है, चाहे लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, इन संगठनों के द्वारा ये सभी काम किए गए। समूह ने बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए अपने सशस्त्र संघर्ष को जारी रखने में अपनी स्वतंत्रता का दावा करते हुए किसी भी देश का पावर प्रोक्सी होने के दावों को भी खारिज कर दिया है। इन्होंने कहा है कि भाई हम अपना अलग देश चाहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के दो भाग होने चाहिए, एक तो बलूचिस्तान वाला, बलूचिस्तान में जैसे क्वेटा है, ये प्रमुख यहाँ पर स्थान है क्वेटा, और यहीं पर जो है जो ट्रेन हाईजैक की गई थी बीएलए के द्वारा वो यहीं क्वेटा पर ही की गई थी। अब जैसे पाकिस्तान जो है सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखता है वो जैसे लाहौर है, इस्लामाबाद है, यहाँ पर सबसे अच्छा विकास देखने के लिए मिलता है, और जो बड़े बड़े नेता हैं वो इन्हीं क्षेत्र के होते हैं। लेकिन इधर बलूचिस्तान की तरफ भाई कोई ध्यान नहीं है, और बलूचिस्तान की सीमा ईरान से लगती है, इधर अरब सागर है, इधर सिंध वाला क्षेत्र हो जाता है, इधर जो है लाहौर है, और इधर अफगानिस्तान। मतलब पूरा जो है बलूचिस्तान ये जो क्षेत्र है पूरा, अगर ये चाहे तो आपको अपने आप को आज़ाद कर सकता है पाकिस्तान से, क्योंकि यहाँ पर इसको हेल्प मिल सकती है अफगानिस्तान की मिल जाएगी। और भाई अगर चाहे ना ये बलूचिस्तान बीएलए तो पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा, सच्चाई तो ये है, ठीक है। और सीधा जो है यहाँ से गोलीबारी कर सकता है और इस पूरे पाकिस्तान का खात्मा कर सकता है। बीएलए के पास इतनी पावर है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीएलए भाई वहाँ पर ऑपरेशन चला रहा है तो बीएलए को दूसरे देश मदद नहीं कर रहे होंगे, भाई कर रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। कहीं ना कहीं जो है इसको हेल्प मिल रही होगी अफगानिस्तान से, तो भाई पक्का हेल्प मिल रही होगी, क्योंकि अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की तो वैसे ही नहीं बन पाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पार्टी के प्रवक्ता
जियान बलूच ने कहा, बीएलए ना तो मोहरा है और ना ही मूक दर्शक है, हम एक गतिशील और निर्णायक पार्टी है। इन्होंने कहा कि हमारा एक ही उद्देश्य है, हम गतिशील और निर्णायक पार्टी है, हमने जो सोचा है उस पर हम काम करके रहेंगे। ये पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा ये बयान दिया गया। बलूचिस्तान पाकिस्तान की दुखती रंग, ठीक है, बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए सिर्फ भूगोल नहीं, एक नोट छापने की मशीन जैसा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर तेल, सोना, तांबा, अन्य खनिजों से भरपूर इस इलाके को पाक सेना लूट रही है। ठीक है, मतलब ये पूरी तरह से खनिज खनिज का जो है, मतलब ये समझो पाकिस्तान का एक ऐसा स्थल है जहां से पूरे पाकिस्तान की रोजी रोटी चलती है। ठीक है, यहाँ पर तेल भी है, सोना भी है, तांबा भी है, फिर भी इसके बावजूद भी बलूचिस्तान का ध्यान नहीं रखता है पाकिस्तान, और यहाँ पर यहाँ के लोगों पर अत्याचार करता है, उनको मार पीटने का काम करता है। तो भाई ये कैसे सहेंगे लोग? नहीं सहेंगे भाई, बिल्कुल भी। शहबाज शरीफ सरकार भारत के ऑपरेशन सिंदूर से मिली हार को छिपाने के लिए सड़कों पर जश्न का दिखावा कर रही। मतलब जो शहबाज शरीफ है, इनके लोग क्या कर रहे हैं, सड़कों पर जो है भारत की जीत के लिए, मतलब हमने भारत से युद्ध जीत लिया ये बोल रहे हैं और एक जश्न मना रहे हैं। ठीक है, वहां पर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं कि भाई पाकिस्तान जिंदाबाद, ये सब ये काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्यारे भाई वो तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की कितनी बुरी हार हुई है, और पाकिस्तान की हार नहीं, आने वाली जो पाकिस्तान की पीढ़ियां हैं वो भी 100 बार सोचेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के द्वारा चलाया गया था। भारत ने पाकिस्तान में जाकर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह करने का काम किया और 100 आतंकियों को मारने का काम भारत ने किया था। उसके बावजूद इतने नालायक हैं, इतने निकम्मे हैं, सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। ठीक है, मतलब अपने यहाँ पर जो है आतंकवाद का सफाया तो ये नहीं कर सकते हैं, आतंकवाद को पनाह देते हैं, आतंकवाद को तो खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन सड़कों पर जश्न मनाने के लिए जो है ये उतर जाते हैं। पाकिस्तान पत्रकारों का एक वर्ग लगातार सच्चाई उजागर कर रहा है, जो बता रहा है कि कैसे पाकिस्तान की सैन्य ताकत ऑपरेशन सिंदूर और हेरोफ 2.0 के सामने ढह चुकी है। मतलब दो ऑपरेशन जो है यहाँ पर चलाए गए, ऑपरेशन सिंदूर, अब ऑपरेशन हेरोप जो चल रहा है, इसके कारण कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो सच्चाई है वो पूरी दुनिया में जो है इस समय दिख रही है कि भाई पाकिस्तान किस तरीके से जो है अपनी हार को छिपाना चाहता है और अपनी जीत को दिखाना चाहता है। ठीक है, दिखावा करने का काम पाकिस्तानी कर रहे हैं। पाकिस्तान में तबाही का मंजर जारी है। पाकिस्तान में अब देखते हैं भाई क्या होता है आने वाले समय में, किस तरीके से जो है पाकिस्तान क्या इन सब चीज़ों को झेल पाता है। अब देखो मैं आपको बीएलए के बारे में यहाँ पर बता देता हूँ कि बीएलए क्या है। बीएलए बलूच लिबरेशन आर्मी है। बलूच लोगों की आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व करने वाला प्राथमिक सशस्त्र समूह है। बलूचिस्तान को 1948 में जबरन पाकिस्तान में मतलब मिलाया गया था। ठीक है, एकीकृत किया गया था। इसलिए बलूच लोगों ने इस्लामाबाद में शासन पर उन्हें हाशिए पर रखने, फ़ायदा शेयर किए बिना उनके संसाधनों का शोषण करने और राज्य प्रायोजित हत्याओं और जबरन गायब होने, मतलब इनके बहुत जो हैं आरोप हैं पाकिस्तान के ऊपर। इन्होंने गलत किया है पाकिस्तानियों ने, एक तो ज़बरदस्ती इसको मिलाया और दूसरा फिर इनके ऊपर ये अत्याचार लगातार करें। क्या है बलूच लिबरेशन आर्मी? तो प्यारे भाई बलूच लिबरेशन आर्मी का गठन 1970 में हुआ था और पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका इसे आतंकी संगठन मानते हैं, इसको आतंकी संगठन मानते हैं सब देश। ठीक है, बलूचिस्तान के नागरिक 1947-48 से ही पाकिस्तान का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते हैं। इनका आरोप है कि पाकिस्तान इन्हें दोयम दर्जे का नागरिक मानता है। बीएलए अलग मुल्क की मांग पर पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमला करता रहता है और बीएलए जो है पाकिस्तान को दिखाना चाहता है कि भाई पाकिस्तान का हम भाग नहीं है। ठीक है, बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहा है बीएलए, लगातार जो है कोशिश कर रहा है और चाहता है कि भाई पाकिस्तान से अलग हो जाए। लेकिन अब देखते हैं आने वाले समय में क्या देखने के लिए मिलता है। पाकिस्तान फैला रहा है आतंक, बीएलए का ये भी आरोप है पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान जो है आतंक फैलाने का काम कर रहा है। भारत और दुनिया से अपील की है बीएलए ने कि भाई हमें पाकिस्तान से अलग करा दो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन हम पाकिस्तान के साथ अब नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के कारण इनकी जनता भी परेशान हो रही है। ये पूरी बात जो है बीएलए के द्वारा की गई और इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सच्चाई बताई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्यारे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम लगातार आपको वीडियो के माध्यम से जागरूक करने का काम कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हम खबरें आपको यहाँ पर बता रहे हैं और बिल्कुल सच्ची खबरें बता रहे हैं। हम किसी न्यूज़ चैनल की तरह नहीं कि भाई गलत खबरें आपको दिखा रहे हैं या गलत न्यूज़ आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, बाकी मेरी करंट अफेयर की क्लास भी चलती है सुबह 7 बजे। ठीक है, सभी प्यारे भाई उस क्लास में भी लाइव आया करें। सुबह 7 बजे आपकी करंट अफेयर की रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर क्लास चलती है। ठीक है, चलो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है। चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।